कि एक पार्टी की सरकार के अंदर गांवों को घेर कर पुलिस के बल पर नौजवानों तक की नसबंदियां कर दी गई, और दूसरा रास्ता था कानून का रास्ता। जब संविधान संशोधन हुआ नरसिंह राव जी के बाद में, विभिन्न राज्य सरकारों ने 2 बच्चों से अधिक के ऊपर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने के कानून पारित किए और लागू किया। कोई भी चीज ऐसी मत कहिए जो आपकी पढ़ी हुई नहीं हो, जो आप जानते नहीं हो कि जब 33% के आसपास जनसंख्या की बढ़ोतरी थी तो हमको जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचना पड़ा, और जगह जगह लिखा गया 2 या 3 बच्चे बस। 2.1% से कम फर्टिलिटी रेट हो तो जनसंख्या ठहर जाती है। हमारे यहाँ निरंजन नाथ जी आचार्य जैसे शिक्षा मंत्री हुए, जो बच्चों के पहले तो नाक साफ करवाते थे, फिर लाइन में खड़ा करवाते थे, फिर कहते थे जूते चप्पल कहाँ से लाओगे। उस समय चमड़े के चप्पल नहीं होते थे, हवाई चप्पल होते थे। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। तो भैरव सिंह जी शेखावत तो युग पुरुष थे, आप उनको सामान्य नेता की श्रेणी में नहीं ले सकते। ये बच्चों वाले कानून को कैंसिल करके और बच्चे अधिक करने का विषय, मतलब उसका चुनाव लड़ने का विषय लाया है। तो क्या तेलंगाना की सरकार भागवत जी के हिसाब से चल रही थी? अकेले पड़ जाएंगे। मेरे को ज्यादा नहीं बोलना, मेरे को इन्होंने भी धमका करके कहा है कि घंटी बजा दूंगा। जब 1971 से लेकर 81 के बीच में जनसंख्या की बढ़ोतरी 32.97% हो रही थी तो देश के सामने 2 तरह के रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था जो हमने देखा कि एक पार्टी की सरकार के अंदर गांवों को घेर कर पुलिस के बल पर नौजवानों तक की नसबंदियां कर दी गई, और दूसरा रास्ता था कानून का रास्ता। जब संविधान संशोधन हुआ नरसिंह राव जी के बाद में, विभिन्न राज्य सरकारों ने 2 बच्चों से अधिक के ऊपर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने के कानून पारित किए और लागू किया। जो अभी कह रहे थे कि हम उस समय वहां थे, भाषण सुनकर के अभिभूत हो गए, मैं भी यहीं था। तो इसलिए कोई भी चीज ऐसी मत कहिए जो आपकी पढ़ी हुई नहीं हो, जो आप जानते नहीं हो, जिसके बारे में सुना समझा नहीं गया हो। आपने कहा कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई? ऐसी परिस्थिति इसलिए आ गई कि जब 33% के आसपास जनसंख्या की बढ़ोतरी थी तो हमको जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचना पड़ा, और जगह जगह लिखा गया 2 या 3 बच्चे बस। ये देश की जरूरत थी तब की। उस समय 3.6% टोटल फर्टिलिटी रेट थी। आज देश की फर्टिलिटी रेट 2% है, और पूरा विश्व मानता है इस बात को कि 2.1% से कम फर्टिलिटी रेट हो तो जनसंख्या ठहर जाती है, कम होने लग जाती है। और जो चीन ने किया कि 1% के बच्चों का नियम, 1 बच्चे का नियम लगा करके उसको वापस लेना पड़ा। जगह जगह प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारे देश के अंदर 2 तरह की धारणाएं बन गई है। एक ये बन गई है कि कैसे आगे बढ़ाया जाए देश को, और आगे देश को बढ़ाने के लिए अगर हमने जनसंख्या नियंत्रण को आधार बनाया तो देश का विकास रुक जाएगा। जो हम बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं उसके लिए मैं ये नहीं कहना चाहता, किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता। हमारे यहाँ निरंजन नाथ जी आचार्य जैसे शिक्षा मंत्री हुए, जो बच्चों के पहले तो नाक साफ करवाते थे, फिर लाइन में खड़ा करवाते थे, फिर कहते थे जूते चप्पल कहाँ से लाओगे। उस समय चमड़े के चप्पल नहीं होते थे, हवाई चप्पल होते थे। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। तो भैरव सिंह जी शेखावत तो युग पुरुष थे, आप उनको सामान्य नेता की श्रेणी में नहीं ले सकते। इसलिए उन्होंने उस समय ये नहीं कहा था जो हमारे गुरुदेव आदरणीय हरिमोहन जी ने कहा। उन्होंने जो कहा था मैं बताता हूं, एक अक्षर भी गलत साबित कर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि श्री संजय गांधी ने जो जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लागू करने की कोशिश की, उसके अंदर उनकी जो ये डिमांड थी
उनकी जो ये सोच थी, उस सोच के अंदर कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसका जो तरीका अपनाया गया वो जन विरोधी था। तो राजस्थान ने उस जन विरोधी तरीके को स्वीकार किया और कानून के मुताबिक काम किया। आदरणीय हरिमोहन जी भाई साहब अभी कह रहे थे कि आदरणीय भागवत जी के निर्देश से ऐसा हो रहा है। सही बात में किसी का भी निर्देश हो, गलत क्या है? क्या तेलंगाना सरकार ने अभी इसी साल ये बच्चों वाले कानून को कैंसिल करके और बच्चे अधिक करने का विषय, मतलब उसका चुनाव लड़ने का विषय लाया है? तो क्या तेलंगाना की सरकार भागवत जी के हिसाब से चल रही थी? हाँ, किसकी सरकार है वहां पर? आप ही की है। तो वो ये मत कहिए, देश के विकास में किसी पार्टी को मुद्दा मत बनाइए, नहीं तो जैसे अभी हां और ना करते समय आप अकेले पड़ गए थे मान्यवर, वही स्थिति होने वाली है। अकेले पड़ जाएंगे। मेरे को ज्यादा नहीं बोलना, मेरे को इन्होंने भी धमका करके कहा है कि घंटी बजा दूंगा। मैं 4-5 लाइनें कह करके खुद ही बैठ जाऊंगा। आदरणीय सर, मेरे भाई, नाम नहीं लूंगा, अपनी बात रखिए। मेरा निवेदन है कि जावेद बरसेद हरियाणा के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जाया गया तो जस्टिस आर.सी. लाहोटी ने एक फैसला दिया। वो फैसला कि 4 लाइनें कहें तो बिना पढ़े सुना दूं और कहें तो पढ़ करके सुना दूं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कानून 4 महिलाओं से विवाह की अनुमति देता है, लेकिन पर्सनल लॉ कहीं भी यह अनिवार्य नहीं करता कि इसे एक कर्तव्य के रूप में माना जाए। दूसरी चीज, हमारे संज्ञान में ऐसा कोई धार्मिक ग्रंथ या प्रमाण नहीं लाया गया हो जो यह कहता हो कि 4 से कम महिलाओं से विवाह करना या अनुमत द्विविवाह या बहुविवाह के मामले में हर पत्नी से बच्चा पैदा करना अधार्मिक होगा। समाप्त कीजिए। 1 मिनट दे साहब। एक वाक्य, 1-2 वाक्य आदरणीय। वो वाक्य ये है कि देश के अंदर परिस्थितियां बदल रही है। एक वर्ग की फर्टिलिटी रेट 2.4% है और एक की फर्टिलिटी रेट 1.9 है। 1920 की जनगणना इस बात की साक्षी है कि बंगाल और पंजाब के अंदर जब असामाजिकता शुरू हुई, सामाजिक विषमता टूटी, इसका परिणाम हुआ कि बंगाल भी पाकिस्तान में गया और पंजाब भी पाकिस्तान में गया। श्री यूनुस खान इसलिए जी, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, आपकी कृपा का बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।